Hello everyone, welcome back to the channel. आज रिव्यू कर रहे हैं MG Hector and I know you guys must be thinking Hector तो recently launch हुई थी इंडियन मार्केट में, तो फिर से MG is very ambitious for the Indian market and that is why they have come up with a facelift with more features. मतलब Hector में पहले भी बहुत ज़्यादा फीचर्स आते थे and now they have added more. So आज सारे चेंजेस के बारे में बात करेंगे, एडेड फीचर्स के बारे में बात करेंगे एंड इन द एंड विल टॉक अबाउट शुड यू बाय दिस कार और नॉट एंड ऑल्सो हाउ इट कंपेयर्स टू हैरियर. सो उससे भी थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे. एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू MG जबलपुर फॉर हेल्पिंग मी आउट. अगर आपको MG का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से. सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं. सो दिस फेसलिफ्ट मॉडल स्टार्ट्स फ्रॉम 12.89 लाख एक्स शोरूम एंड गोज ऑल द वे टिल 18.32 लाख एक्स शोरूम. कंपेयर टू द प्री फेसलिफ्ट मॉडल, प्राइस 6,000 रुपीज़ से लेके 44,000 रुपीज़ तक बढ़ गया है. अब फ्रंट से स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे आपको एक बहुत मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, द ग्रिल. सो ये न्यू थर्मोप्रेस्ड कॉन्केव ग्रिल लगाई गई है हेक्टर में, विच इज़ लुकिंग रियली गुड अकॉर्डिंग टू मी एंड लुक्स वे बेटर दैन द ओल्ड वन. सो इसमें ये क्रोम का भी यूज़ किया गया है एंड इट्स लुकिंग रियली गुड. हेडलाइट्स की तरफ आएँ, सो आपको फुल LED सेटअप मिलता है. वी हैव दीज DRLs ऑन द टॉप जो इंडिकेटर का भी काम करते हैं एंड आपको नीचे प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है. वी हैव LED फॉग लैम्प्स. वी ऑल्सो हैव दिस क्रोम हाउसिंग. सो दैट इज़ लुकिंग रियली गुड. यहाँ पे आपको कैमरा दिख जाएगा फॉर द 360 डिग्री कैमरास एंड यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे. सो दैट इज़ गुड. अब इसके इंजन की तरफ चलते हैं. सो हेक्टर में आपके पास मेनली दो इंजन ऑप्शंस हैं. द वन वी हैव टुडे इज द डीजल. ये प्रोड्यूस करता है 170 PS एंड 350 न्यूटन मीटर टॉर्क. वी ऑल्सो हैव अ ऑप्शन फॉर 1.5 पेट्रोल. वो प्रोड्यूस करता है 143 PS एंड 250 न्यूटन मीटर टॉर्क. You can also get the petrol with mild hybrid tech 48 वोल्ट का. सो आप उसके साथ भी जा सकते हैं. यहाँ पे आपको इंसुलेशन दिख जाएगी. द हुड इज़ वेरी हैवी एंड द इंजन इज शेयर्ड विथ हैरियर कंपर्स. दिस इज द FCA इंजन 2 लीटर डीजल. सो उसके बारे में और बातें चलाते टाइम करेंगे. साइड प्रोफाइल की तरफ आएँ तो यहाँ पे भी आपको एक बहुत मेजर डिफरेंस दिखेगा, द अलॉयज. अकॉर्डिंग टू मी द अलॉयज आर लुकिंग रियली गुड एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन इट्स वे बेटर बिकॉज इस गाड़ी का साइज़ बहुत बड़ा है एंड प्रीवियसली वी गॉट द 17 इंचेस, वो छोटे लगते थे, बट यहाँ पे अब आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं विच आर लुकिंग रियली गुड. एंड इनका डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा ग्लॉस्टर से भी रिजेंबल करता है अगर आप दोनों को साइड बाय साइड देखेंगे. सो दैट इज़ लाइक अ फैमिली ट्रेंड एंड दैट इज़ लुकिंग गुड. टायर साइज़ के बारे में बात की जाए, सो इट्स 215/55 R18. यू कैन ऑल्सो सी द साइड क्लैडिंग एंड ORVM में भी आपको टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे कैमरा भी मिल जाता है. वी हैव रिक्वेस्ट सेंसर ऑन बोथ द साइड्स. यहाँ पे आपको मॉरिस गैराजेस का लोगो भी मिल रहा है. रियर प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो रियर में भी आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ अ वेरी गुड डिफरेंस. सो पहले यहाँ पे अपन को एक रेड ट्रिम मिलता था विच यूज टू जॉइन द लाइट्स, बट अकॉर्डिंग टू मी वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था. सो MG हैज़ चेंज्ड इट विद दिस ब्लैक वन एंड इट्स लुकिंग वे बेटर. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. ऑन द टॉप वी हैव द शार्क फिन एंटेना. यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट टिप मिल जाता है. वी ऑल्सो हैव पार्किंग सेंसर्स विथ रियर पार्किंग कैमरा. अब इसके बूट की तरफ चलते हैं. सो वी हैव दिस इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट विच इज़ अ वेरी गुड फीचर. बूट स्पेस इज़ रियली बिग. आप बहुत सामान यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगे. ऑल्सो बहुत ज़्यादा लोडिंग लिप नहीं है, सो सामान निकालते टाइम या रखते टाइम आपको दिक्कत नहीं होगी. इसी के नीचे आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस भी मिल जाता है. That is also a very good thing. यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं. So that is amazing. You can also close it from here. This is a very good feature. अब इसके rear seat space के बारे में बात कर लेते हैं. So very first thing आप देखेंगे, upholstery has been changed. पहले अपन को all black treatment मिलता था, but now it has been changed and आपको ये champagne white with black upholstery मिल रही है, which is looking really good, really premium. Because of lighter colors, अब आपको ज़्यादा एरी फीलिंग आएगी, ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग आएगी इनसाइड द केबिन. यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं. दिस इज द डोर हैंडल. डोर पॉकेट्स आर बिग. आप इजीली 1 लीटर की बॉटल रख लेंगे. ऑल्सो कोई स्टेप नहीं है. एंड वन मोर थिंग, आप देखेंगे
जो कि डोर खुलता है ये पूरा एंड तक खुलता है। सो क्या होता है, जैसे यहाँ पे कभी कीचड़ आ जाए या फिर कुछ आ जाए, सो डोर एकदम एंड तक खुल रहा है, सो जब आप उतरेंगे तो आपके पैर गंदे नहीं होंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। अब स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। सो आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है एज ऑलवेज, एंड आप देख सकते हैं यार बहुत स्पेस है। लाइक स्पेस के मामले में कोई कमी नहीं है, एंड आई कैन ईजिली स्ट्रेच आउट। हेड रूम बहुत अच्छा है, एंड अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट। सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, एंड ऑल्सो आप इनको रिक्लाइन कर सकते हैं, सो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तीनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिल रहा है, सो दैट इज़ गुड। आपको आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाते हैं। इन द सेंटर वी हैव अ आर्म रेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स, एंड द सीट्स आर गुड मैन। लाइक इनकी कुशनिंग, इनका सपोर्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको लाइट्स भी मिल जाती हैं, सो लाइट इज देयर, एंड ऑन द टॉप वी हैव द फुल पैनोरामिक सनरूफ जो अपन सामने से देखेंगे। इन द सेंटर वी हैव AC वेंट्स, एंड यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है विच इज़ अ USB, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस दिया गया है जहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं वाइल चार्जिंग। वी ऑल्सो हैव मैगजीन होल्डर्स, एंड सेंटर में कोई भी हम्प नहीं है, कोई भी हम्प नहीं है, सो यू कैन ईजिली सीट 3 पीपल इन द सेकेंड रो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड अब चलते हैं इसके ड्राइवर सीट की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द की। इसमें आपको MG का लोगो मिल जाता है। वी हैव लॉक, अनलॉक एंड बूट रिलीज। इट ऑल्सो फील्स क्वाइट प्रीमियम, सो वो एक अच्छी चीज़ है। डोर्स से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बिग डोर पॉकेट्स, आप इजीली 2 बॉटल यहाँ पे रख लेंगे, सो नो इश्यूज़। इन्फिनिटी के स्पीकर्स, आपको इस कार में 4 स्पीकर, 4 ट्विटर विद सबवूफर एंड एम्पलीफायर मिल रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी, सो भी अपन सुनेंगे भी। यहाँ से आप ORVMs को फोल्ड कर सकते हैं। फ्रॉम हेयर यू कैन एडजस्ट द ORVMs, हेडलाइट लेवलिंग, दिस इज फॉर द इल्यूमिनेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन ओपन द बूट, so that is also good. सीट्स की तरफ आएँ, so first of all they are big and very comfortable. आपको 6-way power adjustable driver seat मिल जाती है and 4-way power adjustable co-driver seat, so that is good. अब इसके steering की तरफ चलते हैं। so steering is leather wrapped, so it's good to touch. This side we have the cruise control, this side we have multimedia controls, and उसी के पीछे आप instrument cluster को देखेंगे which is very good. Let me increase the brightness. So yeah, this side we have a speedometer, this side we have the tachometer, in the center we have a 7-inch MID जिसमें आपको बहुत सारे functions मिल जाएंगे like real time fuel efficiency. We also have tire pressure monitoring, so it's feature loaded. This is soft touch, this is hard plastic. Again this is soft touch and this is hard plastic. So according to me in this facelift Avatar इसको भी soft touch किया जा सकता था, but that has not been done. Coming towards the infotainment system, so ये 10.4 inches का है, and according to me MG has improved it. Like जब मैं पहली बार हेक्टर देखा था, so मेरे को उसका टच रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, but they have improved the touch response. Like मैं ज़्यादा फर्मली भी प्रेस नहीं कर रहा हूँ, बहुत आराम से प्रेस कर रहा हूँ, and it's responding very nicely. Also इसमें आपको Android Auto और Apple CarPlay की कनेक्टिविटी मिल जाती है, and also the iSmart system has been updated for the Hinglish commands, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स करके. So let me give you a demo. Hello MG. Hi, how can I help? खुल जा सिम सिम. So there you see. So it's taking English commands. You can say घर चलो, ऑफिस चलो, मुझे ठंडी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है. So it will respond to those commands, and that is a very good thing. From here you can turn off the traction control. These are the quick access buttons. अब आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल रही है, so that is also a very good thing. And because of that, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से नहीं, मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ. We also have ventilated seats. So उसकी बटन यहाँ साइड में दी गई है दोनों तरफ. And this side we also have a charging port, USB charging port. So वो इस तरफ है. So that is also very good. And यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट और मिल रहा है. So that is a very good thing. So ventilated seats is a very good feature according to me, and इंडिया के लिए तो स्पेशली बहुत ही अच्छा फीचर है. ट्रांसमिशन की तरफ आए, सो डीजल में आपको सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन नहीं है. एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज अ मिस, बिकॉज हैरियर में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है विद द डीजल.
सो यहाँ पे वो आपको नहीं मिल रहा है, दैट इज अ मिस। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो वो आपको पेट्रोल में मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ DCT। सो नॉर्मल पेट्रोल के साथ आपको DCT मिल जाएगा, हाइब्रिड वाले के साथ नहीं मिलेगा। इफ यू आर गोइंग विद द पेट्रोल हाइब्रिड, वहां पे आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो वो एक चीज है, इसको भी अपन चेकआउट करेंगे। यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमराज मिल जाते हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इसका रिजोल्यूशन ओके है, डे टाइम में ठीक है, नाइट टाइम में थोड़ी सी दिक्कत होती है इसको देखने में। सो वो एक चीज़ है, बाकी ये फीचर मिल रहा है वो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। ऑल्सो आप एक चीज़ देखेंगे, एम्बियंट लाइटिंग। सो आपको हेक्टर में 8 कलर्स एम्बियंट लाइटिंग मिल रही है, 8 कलर्स। सो दैट इज गुड। इन द सेंटर वी हैव अ आर्म रेस्ट विच इज सॉफ्ट टच, सो वो एक अच्छी चीज़ है। इसके अंदर आपको डिसेंट स्पेस मिल रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड वी ऑल्सो हैव अ 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट, सो दैट इज गुड। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है, नॉट मच। सो आप मैनुअल और थोड़ा सा सामान यहाँ पे रख पाएंगे। वन मोर न्यू फीचर, ऑटो डिमिंग IRVM। सो पहले मैनुअली डिमिंग आता था, बट नाउ दिस हैज बीन अपडेटेड विद द ऑटो डिमिंग। सो वो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, ये आपके पूरे सनरूफ के कंट्रोल्स हैं। वी ऑल्सो हैव लाइट्स हियर, सो लाइट्स मिल जाती हैं। दिस साइड वी हैव अ मिरर एंड अ लाइट, एंड co-driver side also we have a mirror and a light, so that is good. Sunroof is amazing man, full panoramic sunroof मिल रही है आपको। It's big and brings in a lot of airiness, a lot of light. Talking about safety features, so आपको standard dual airbags, ABS with EBD, brake assist, electronic stability program, traction control, hill hold control, ये सारी चीजें आपको स्टैंडर्ड मिल जाती हैं। ऑन हायर वेरिएंट्स आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, सो दैट इज गुड। ऑल्सो वी हैव हीटेड ORVM, सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। एंड अब एक काम करते हैं, ऑडियो सुनते हैं फ्रॉम द इन्फिनिटी स्पीकर्स एंड देन वील ड्राइव दिस थिंग। So let's go, let's first check the horn. Horn is decent, थोड़ा सा बेसी हो सकता था। Steering is tilt and telescopic adjustable, आपको इसमें दोनों ही adjustability मिल रही है। Now, revving the engine, traction control is off. No wheel spin. Rev still 5000 RPM. And the punch is totally there. This engine is shared among 3 cars, Compass, Harrier and Hector. But तीनों ही cars में the tuning has been done so differently कि आपको as such बहुत ज़्यादा similarity देखने को नहीं मिलती है। Because Compass में the power delivery is most aggressive, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा aggressive power delivery मिलेगी। उससे थोड़ी सी कम aggressive आपको Harrier में मिलेगी, and Hector में सबसे कम aggressive है। Hector में it's more linear, सो यहाँ पे आपको लीनियर पावर डिलीवरी मिल रही है, विच इज अ गुड थिंग फॉर कंफर्ट। एक्साइटमेंट के हिसाब से अच्छी चीज नहीं है, बट फॉर कंफर्ट इट्स अ गुड थिंग बिकॉज आपको जर्क नहीं मिलता है, आप एकदम से आगे पीछे नहीं होंगे। क्लच कंट्रोल बिकम्स ईजियर, थ्रॉटल कंट्रोल बिकम्स ईजियर, सो दोज आर द एडवांटेजेस ऑफ लीनियर पावर डिलीवरी। टिल 2000 RPM द पावर इज स्लो, बट आफ्टर 2000 RPM दिस इंजन becomes a beast. Like it revs and it gives you all the power, so that is good. And in terms of refinement, while cruising as such ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इंजन नॉइज आता है, but upon acceleration थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है, so वो एक चीज़ है। And अब एक काम करते हैं, let's quickly do the braking test. So the braking performance is good, आपको चारों ही व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिल रहा है, so that is good. एंड उसी की वजह से आपको बहुत अच्छी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिल रही है। द बाइट इज गुड, द फीडबैक इज गुड, ब्रेक मॉड्यूलेशन इज गुड, सो ब्रेक्स आर गुड, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट। अब बात करते हैं विजिबिलिटी के बारे में। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज रियली गुड एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज अ बिग प्लस पॉइंट कंपेयर टू हैरियर। हैरियर में ब्लाइंड स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, बट हेक्टर में एज सच नहीं है, ना ही ए पिलर के पास ना ही पीछे। सो बिकॉज ऑफ दिस विजिबिलिटी इस कार को चलाना ईजियर हो जाता है, आप ज्यादा आराम से चला पाएंगे इसको कंपेयर टू हैरियर।
सो वो एक चीज है, अभी इसको और अच्छे से बात करेंगे अपन इसके बारे में। अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग के बारे में। सो स्टीयरिंग इज अ लाइट वन, स्लो स्पीड्स में लाइट है। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे डिसेंटली वे अप होती है, बट इससे फीडबैक ज्यादा अच्छा नहीं है। सो इट्स अ डिसेंट स्टीयरिंग, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बहुत अच्छी है, बट फन और मजे के हिसाब से नॉट सो मच। अब बात करते हैं इस कार के NVH लेवल्स के बारे में। सो NVH लेवल्स आर डिसेंट। व्हाई डिसेंट? बिकॉज देयर इज दिस कॉन्स्टेंट बेसी नॉइज फ्रॉम द रोड, और आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, बट आपको एक कांस्टेंट बेसी नॉइज सुनने को मिलेगा। अच्छी रोडों पे थोड़ा सा कम हो जाता है, बट जैसे ही थोड़ी सी भी रोड खराब होगी ना, यू हैव दिस कांस्टेंट काइंड ऑफ नॉइज, लाइक दैट बेसी नॉइज, एंड बिकॉज ऑफ दैट NVH लेवल्स ड्रॉप। बाकी एज सच ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस वही एक साउंड की दिक्कत लगी मेरे को। अब बात करते हैं माइलेज के बारे में। सो राइट नाउ वी आर गेटिंग अराउंड 10 किलोमीटर पर लीटर, टू बी प्रिसाइज 9.8। सो 9.8 का हम लोग को माइलेज मिल रहा है। आप यहां पे सुनिएगा, ये रोड थोड़ी सी खराब हुई। सो अभी आपने वो बेसी नॉइज सुना, सो या दैट इज अ प्रॉब्लम। अब बात करते हैं माइलेज के बारे में। सो राइट नाउ वी आर गेटिंग 9.7 किलोमीटर पर लीटर, but that is because I was doing some launches. You can easily get around 11 to 12 kilometers per liter from this engine, from this diesel engine, and highway पे आपको और better मिल जाएगा। So 11 to 12 in the city और highway पे थोड़ा सा और better। So those are the mileage figures। अब बात करते हैं इस कार के सस्पेंशन के बारे में। So suspension is on the softer side, जिसकी वजह से आपको बहुत ही comfortable drive मिलती है, but around corners इसी की वजह से आपको बॉडी रोल भी मिलेगा। लाइक बॉडी रोल बहुत ज्यादा नहीं है, इट्स वेल कंटेन्ड, बट थोड़ा सा फील होता है कंपेयर टू हैरियर में और कंपस में बॉडी रोल इज मच बेटर कंटेन्ड। यहाँ पे बॉडी रोल थोड़ा सा ज्यादा है। सो वो एक चीज है। बाकी इस पे आज सच अभी तो कोई भी ग्लेयर नहीं पड़ रहा है, सो इसको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रीड करने में कोई दिक्कत नहीं। एंड ऑल इन ऑल दिस इज अ वेरी इजी टू ड्राइव कार, and that according to me is the biggest differentiating factor between Hector and Harrier। Hector में जो आपको विजिबिलिटी मिल रही है, जो क्लच कंट्रोल है, जो लाइट कंट्रोल्स हैं, उसकी वजह से इस कार को चलाना बहुत इजी हो जाता है। एंड वहीं पे अगर आप Harrier को देखेंगे, सो बिकॉज ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट्स एंड बिकॉज ऑफ दैट अग्रेसिव पावर डिलीवरी, Harrier को चलाने के लिए आपको थोड़ा सा यूज्ड टू होना पड़ता है। So that according to me is a big difference, but also Harrier is more fun to drive। वो भी एक बात है। वहां पे SUV फील थोड़ा सा ज्यादा आता है। Harrier का जो केबिन है that is also wider, but यहाँ पे आपको फीचर्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। लाइक यहाँ पे फीचर्स भर के डाले गए हैं, एंड नाउ वी हैव इवन मोर फीचर्स। वेंटिलेटेड सीट्स है, वायरलेस चार्जिंग है, अलॉयज चेंज कर दिए गए हैं। So that is amazing। Talking about the gearbox, so first of all the clutch is light, जिसकी वजह से आपको गियर चेंज करते टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी। And also the shifts are good, like कभी भी आपको कोई restriction फील नहीं होगी, कोई hesitation फील नहीं होगी, कोई harshness फील नहीं होगी। So gearbox is a good unit and it's amazing। अब बात करते हैं should you buy Harrier और Hector, like अगर दोनों के बीच में comparison किया जाए, so which is a better car? So according to me, if you want a more comfort oriented SUV which is easier to drive, then Hector is the one, because इसको चलाना easy है, it's more comfort oriented, suspension is on the softer side, and also if you want a SUV which is feature loaded, जिसमें आपको भर के features मिले, then Hector is the one। But if you want a SUV which is more fun to drive, जिसको आपको चलाने में मजा आए, जिसमें आपको थोड़ा सा SUV फील ज्यादा मिले, देन Harrier इज द वन। Harrier में आपको ज्यादा फन टू ड्राइव नेचर मिलेगा, तो इसी अग्रेसिव पावर डिलीवरी मिलेगी, बेटर हैंडलिंग मिलेगी, एंड ऑल्सो इट फील्स मोर SUV जब आप उसको चलाते हैं। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द फेस लिफ्टेड Hector।